जी स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मज़ीद कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस, वर्ब और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कंडीशनल सेंटेंस करेंगे। तो आप इधर लिखेंगे कि अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, दीगर टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस, वर्ब एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, इसमें प्रेजेंट जो टेंस वर्ब है ये इफ़ क्लॉज में आएगा, इफ़ क्लॉज में। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में सुन लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंस always begins with action word, with the action word means verb। ठीक है, ये हमेशा अपने वर्ब से शुरू होता है। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कह लेते हैं, अंडरस्टैंड। एक्शन वर्ड कह लें, इसको वर्ब कह लें, डूइंग वर्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने वर्ब से शुरू होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छे तरीके से आप याद कर लें कि ये अपने वर्ब से शुरू होता है, अपने वर्ब से शुरू होता है जी। ये आप याद कर लें इसको। इसकी मैं एग्जांपल्स भी एक दो लिख देता हूँ। मसलन हम कहते हैं जी होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। तो ये होल्ड क्या है? वर्ब है। कैच द बॉल, इस बॉल को कैच करें, तो ये कैच क्या है? वर्ब है। फिर हम कहते हैं जी सिट डाउन, सिट डाउन बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर, यहाँ ही बैठ जाओ, सिट वर्ब है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो स्टैंड क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि ये डू नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं जनाब कि डू नॉट, ठीक है, डू नॉट ड्राइव फास्ट, डू नॉट ड्राइव फास्ट, फास्ट ड्राइविंग ना करें। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोले। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बिगन्स विद डू नॉट, आफ्टर डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल कम आफ्टर वर्ब। जैसे कि इस सेंटेंस में डू नॉट आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप विल बी यूज्ड।
तो ये जो आज हम कंडीशनल करने लगे हैं अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें हम प्रेजेंट टेंस वर्ब रखेंगे इफ़ क्लॉज में, और अगली जो क्लॉज होगी नेक्स्ट जो रिज़ल्ट क्लॉज होगी उसको हम रिज़ल्ट क्लॉज भी कह सकते हैं, उसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जी, अब हम करने लगे हैं सेंटेंसेस को। असल हमारा फोकस जो है टॉपिक अंडर डिस्कशन वो है कंडीशनल्स। तो उसमें आप देखें इफ़ क्लॉज प्लस इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इफ़ यू आर इल, अगर आप बीमार हो, कॉमा डू कंसल्ट अ डॉक्टर, डू कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, इफ़ यू ड्रिंक, और तुमने ड्रिंक की हुई है, डू नॉट ड्राइव फास्ट, तो फास्ट ड्राइविंग ना करें। ठीक है, इफ़ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें मदद दरकार है, जस्ट आस्क, जस्ट कहिए, बताइए कि अगर आपको मदद दरकार है। इसमें आप देख लें कि ये इफ़ क्लॉज है, दिस वन, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये अपने वर्ब से शुरू हो रहा है। ये इफ़ क्लॉज है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। ये भी इफ़ क्लॉज है, फिर जस्ट आस्क वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो हैं इस तरह से हम इनकी तरतीब देंगे। अगर हम इसको इस तरह करें कि डू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो इसकी तरतीब ऐसे भी हो सकती है, डू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू आर इल, अगर तुम बीमार हो तो ज़रूर एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये डू आया है, ये डू जो है ना ज़रूर के मानी में आया है। ये उर्दू में इसको इधर मैं लिख देता हूँ, ये ताकीद करने के लिए ज़रूर के मानी में आया है। डू कंसल्ट यानी कि ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर मशवरा करें डॉक्टर से, इफ़ यू आर इल। नेक्स्ट एक और देखते हैं सेंटेंस, बल्कि इसको ही मैं कर देता हूँ कि डू नॉट ड्राइव फास्ट, डू नॉट ड्राइव फास्ट इफ़ यू ड्रिंक, अगर तुम ड्रिंक करते हो, मानी पीते हो, शराब वगैरह पीते हो, तो फिर आप फास्ट ड्राइविंग ना करें। ये देखें, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट इसको भी आप देख सकते हैं कि जस्ट आस्क मी, जस्ट आस्क, आप कहिए तो सही, बताएं तो सही, इफ़ यू नीड हेल्प, इफ़ यू नीड हेल्प। ये इस तरीके से भी आप इनको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप विल बी यूज्ड। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले आएगा तो आप उसको, जब ये सेंटेंस को आगाज़ करेंगे सेंटेंस का इम्पेरेटिव सेंटेंस से, इफ़ क्लास को बाद में लाएंगे तो नो कॉमा नो फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिस तरह के 1, 2 और 3 एग्जांपल्स में किया है। फिर आप इफ़ क्लास लिखेंगे
तो फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह ये देखें, इफ़ क्लास लिखी और फिर फुल स्टॉप लगाया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ तक, फिर इफ़ क्लास लिखी फुल स्टॉप लगाया। लेकिन अगर आप इफ़ क्लास पहले ले आएँ, यानी कि इफ़ क्लास जो है उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इफ़ क्लॉज के बाद फुल कॉमा लाएंगे, फिर आप रिमेनिंग सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप। इस सेकंड में भी इफ़ यू ड्रिंक डू नॉट ड्राइव फास्ट, देखें ये लिखा हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो इसके एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है, जस्ट आस्क, ज़रा कहिए तो सही, यानी कि आप मुझे कह लीजिए, कह दें, ठीक है। आस्क का मैनी होता है कहना भी होता है आस्क का मैनी, ठीक है। तो इसमें आप देखें एंड में हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये तरतीब थी, जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले लाएंगे तो आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे, जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बाद में लाएंगे तो फिर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। अब हम इसके अलावा एक और टाइप भी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको टीच करने लगा हूँ वाइट बोर्ड पे, ठीक है जी। ये इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। उर्दू तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही अंडरस्टैंड करें। ये हायर क्लासेस के लिए है, जिसमें ADPPs वगैरह या सिविल जज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, तो लिंग्विस्टिकली उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि सेंटेंसेस को एडजस्ट कैसे करना है, उनकी तरतीब कैसे लगानी है। तो वो इन लेक्चर्स को ध्यान से सुने, इंशाल्लाह उनकी लिंग्विस्ट के हवाले से, ग्रामर्स के हवाले से इंशाल्लाह देयर कंसेप्ट्स विल बी क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि वी कैन यूज़, मैं लिखने लगा हूँ जी इधर, वी कैन यूज़, हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इज़, आर, एम, वॉज, वर, गोइंग टू प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। लो जी, इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। कहाँ आती है? इफ़ क्लॉज के साथ, ठीक है। इसका उर्दू तर्जुमा जो है ना, लगा है के वगैरह मीनिंग में आता है, लगा है या लगे हैं, ठीक है। ये लगा हूँ वगैरह के मीनिंग में आता है। ये बस आप इतना ही याद रख लें कि इज़, आर, एम, वाज, वर, पास में चले जाएंगे तो वाज, वर, गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। इफ़ दे ट्राई टू कट डाउन द ट्रीज, सेंटेंस देख लें, इफ़ दे ट्राई टू कट डाउन द ट्रीज, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोटेस्ट। अगर वो दरख्त काटते हैं तो एक इख्तिजाज होने लगा है। ये इज़ गोइंग टू बी, इख्तिजाज होने लगा है। अगर वो दरख्त काटते हैं तो इख्तिजाज होने लगा है। ये क्या है? इफ़ क्लॉज है, ठीक है। ये पहले वाली जो है इफ़ क्लॉज है, ये देख लें। और ये जो है इसमें गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोटेस्ट, इख्तिजाज होने लगा है। एक और सेंटेंस देखें, ठीक है। इफ़ इट इज़ गोइंग टू रेन, इफ़ इधर लगा लें शुरू से, इफ़ इट इज़, अगर बारिश, गोइंग टू रेन, ठीक है। अगर बारिश होने लगी है, ठीक है,
I'll take an umbrella. I'll take an umbrella. RELLA। अगर बारिश होने लगी है तो मैं एक अम्ब्रेला ले लूँगा। तो ये जो है इज़ गोइंग टू, ये इफ़ क्लॉज में भी आ सकता है। ये जो है इज़ गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह रेन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर बारिश होने लगी है तो मैं अम्ब्रेला ले लूँगा। इफ़ दे ट्राई टू कट डाउन द ट्रीज़, अगर वो दरख्तों को काटते हैं या दरख्तों को काटने की कोशिश करते हैं या काटने जा रहे हैं, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोटेस्ट, तो एक इख्तिजाज होने लगा है। तो ये कुछ और यूज़ था कंडीशनल सेंटेंसेस का, यानी कि अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस थे, जिसमें उससे पहले भी मैंने आपको एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाले बताए हैं, और इसमें इज़ गोइंग टू और आर गोइंग टू और एम गोइंग टू, फिर वाज वार पास्ट में चले जाएंगे, तो उसका इस्तेमाल बाकी मेथड जो है वो वही फॉलो करेंगे जो इन कंडीशनल सेंटेंसेस का है। इनके जो रूल्स हैं उनको आप उसी तरह ही याद रखेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को, कंडीशनल्स को हर एंगल से और हर टाइप की कंडीशनल्स, यानी कि मेन तो इसकी टाइप्स 4 ही हैं, लेकिन आगे उसकी जो सब टाइप्स हैं और फिर उनकी कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स हैं, इन तमाम टाइप्स को और सब टाइप्स को समझने के लिए कंडीशनल्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। आप तमाम मेरे लेक्चर्स जो हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे जो डिलीवर किए हुए हैं, जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, उन सब को सुने, अंडरस्टैंड करें, फिर ये आपको कंडीशनल की तमाम टाइप्स जो हैं उनमें तमाम यूज़ होने वाले जो टेंसेस हैं, यानी कि इफ क्लॉज है, फिर मेन क्लॉज है, कौन सी टाइप में कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ होता है, इफ़ क्लास में कौन सी टाइप में कौन सा टेंस यूज़ होता है, फिर मेन क्लास में किस टाइप में कौन सा टेंस यूज़ होता है, कौन से इसमें मॉडल वर्ब्स आते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रॉम ऑल एंगल्स आप तमाम वीडियो लेक्चर्स जो हैं ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस पे रिकॉर्डेड बाय मी, उनको आप अंडरस्टैंड करें, उनको समझें, उनको सुनें, इंशाल्लाह आपको तमाम टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो ये था जनाब आज हमारा लेक्चर कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पे। इसमें एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ बताया, उसको डिफ़ाइन भी किया मैंने वाइट बोर्ड पे लिख के, उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो अपने वर्ब से शुरू होता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो और नेगेटिव हो तो डू नॉट से शुरू होता है। लेकिन बाज़ औक़ात सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं होता और वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बाज़ का एडवर्ब आ जाता है, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर या इस तरह के जस्ट आस्क मी, आप मुझे कहें तो सही, तो जस्ट पहले आ गया, ये एडवर्ब पहले आ गया, ऑलवेज पहले आ जाता है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ पहले आ जाएगा, हेल्प बाद में आएगा, यानी कि प्लीज़ आ जाए, ऑलवेज आ जाए, जस्ट आ जाए या कोई और एडवर्ब आ जाए, तो उनको हम पहले लाएंगे, फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे, बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे, बाद में फुल स्टॉप लगाकर हम अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये जो इज़ गोइंग और आर गोइंग टू है, ये देखें इफ़ क्लॉज, ये जो मेन क्लॉज है उसमें भी इज़ गोइंग टू या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह पास में हो तो वाज या वर गोइंग टू का भी, यानी कि मेन क्लॉज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल इफ़ क्लॉज में भी किया जा सकता है, जैसे सेकंड सेंटेंस में इफ़ इट इज़ गोइंग टू रेन, इज़ गोइंग टू रेन, आर गोइंग टू रेन या एम गोइंग टू रेन। ये इज़ लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, इट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई होगा तो फिर आई एम गोइंग टू आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर आर गोइंग टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर ही शी इट, जैसे इट ही है, शी है या इट है, यहाँ पे इट यूज़ किया गया है, तो इट इज़ गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे और बल्कि अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इन तमाम टाइप्स को समझने के लिए और सब टाइप्स जो हैं कंडीशनल्स की, उनको समझने के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप तमाम कंडीशनल्स पे मेरे रिकॉर्डर लेक्चर्स को सुने। इंशाल्लाह अब हम एक लेक्चर और डिलीवर करेंगे, एक और लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँगा मैं इंशाल्लाह, जिसमें हम मिक्स्ड जो हैं
कंडीशनल टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं वो करेंगे कि सेंटेंसेस जो हैं ना टाइप 1 को, 2 को और 3 को या 0 को और 1 को मिक्स करके अगर हम लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, वो इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।